हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो में हम पार्ट 4 करने वाले हैं एडीएस चैप्टर का, जो हमने यूनिट चालू कर रखी थी। अभी तक हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिए हैं। ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अंदर हम एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस, सेविंग फंक्शन, कंजर्वेलॉजिकल लॉ, ये सब चीज़ इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एपीसी के बारे में, एपीएस के बारे में, एमपीसी के बारे में एंड एमपीएस के बारे में। बच्चों, बहुत आसान है और जो भी फॉर्मूले इस चैप्टर से बनते हैं कहीं ना कहीं इन्हीं जो 4 पॉइंट है इनसे बनते हैं। सेविंग फंक्शन, कंजप्शन फंक्शन से बनते हैं, जो भी आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सेकंड टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं वो बनते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ ही हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी से देख लेते हैं कि एपीसी का मतलब क्या होता है। एपीसी का मतलब होता है कि आप अपनी टोटल इनकम में से कितना कंज्यूम करते हो, उसको हम बोलते हैं एपीसी। एपीएस का मतलब क्या होता है कि आप अपनी टोटल इनकम में से कितना सेव करते हो। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया है कि आप अपनी टोटल इनकम में से कितना कंज्यूम करते हो, उसको बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि आपकी इनकम में से आप एवरेज कितना कंज्यूम कर लेते हो, उसको हम बोलते हैं एपीसी। और कितना आप सेव कर लेते हो यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, वो है आपकी सेविंग अपॉन इनकम। ठीक है बच्चों, हमेशा याद रखना कि जो ये है एपीसी है वो 1 हो सकता है, 1 से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, 1 से कम हो सकता है, लेकिन एपीसी कभी भी 0 नहीं हो सकता और कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, 1 से ज़्यादा हो सकता है, 1 से कम हो सकता है, लेकिन कभी 0 नहीं हो सकता और कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। मुझे बताओ कि क्या कंजप्शन कभी 0 होता है? क्या कंजप्शन कभी 0 नहीं होता? तो एपीसी भी 0 कैसे होगा, मुझे बताओ। एपीसी 0 और नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता, कंजप्शन कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। देखो, इनकम कभी नेगेटिव नहीं होती, इनकम हमेशा पॉजिटिव होती है, या फिर 0 होगी या पॉजिटिव होगी, ठीक है। कंजप्शन हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। इसलिए हमने ऑटोनोमस कंजप्शन का नाम दिया था कि हमेशा जो एडीएस की लाइन होती है, जो कंजप्शन होता है वो ऊपर से चालू होता है, 0 से चालू नहीं होता है, ठीक है। तो नेगेटिव नहीं हो सकता एंड कभी भी जो आपका कंजप्शन है वो 0 नहीं हो सकता, इसलिए वो इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, वो 1 हो सकता है, 1 से ज़्यादा हो सकता है, 1 से कम हो सकता है। हो सकता है कि आपकी इनकम जो है 100 है और आप 100% कंज्यूम कर लो, तो आपका जो एपीसी है वो 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपका कंजप्शन यहाँ पे अगर 80 हो जाए तो आपका जो एपीसी है वो लेस देन 1 हो जाएगा, है ना, लेस देन 1 हो जाएगा। अगर आपका कंजप्शन यहाँ पे 110 हो जाएगा तो जो आपका एपीसी है वो मोर देन 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बात याद रखना हमेशा। एपीसी का मतलब होता है सेविंग अपॉन इनकम। अब इसमें देखो, जो ये है एपीएस है, याद रखना बच्चों, एपीएस है ये 0 हो सकता है, जो एपीएस है वो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन एपीएस कभी भी 1 नहीं हो सकता और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। बच्चों, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। क्यों एपीएस 1 नहीं हो सकता है? एपीएस 1 नहीं हो सकता क्योंकि कभी भी सेविंग और इनकम 100% इक्वल नहीं होंगे। मुझे बताओ, आपकी इनकम 100 रुपये है तो 100 रुपये ही क्या सेव कर लोगे? क्या नहीं करोगे? कुछ तो कंज्यूम करोगे। इसका मतलब आप बोल रहे हो कि कंजप्शन 0 है, और कंजप्शन कभी 0 नहीं हो सकता, इसलिए एपीएस कभी 1 नहीं हो सकता एंड कॉन्सिक्यूटिवली 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। मुझे बताओ, 100 रुपये आपकी इनकम है लेकिन आप सेव कर रहे हो 120 रुपीज़, ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। इसलिए जो एपीएस है 1 नहीं हो सकता और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, अगर इनका ग्राफ आपको देखना है तो बहुत आसान इनका ग्राफ है। देखो, दोनों का ग्राफ हम यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। x 0 0 y एंड y, ये आपका जाता है इनकम, ये आ जाता है आपका इनकम, ये ले लो सेविंग, ये ले लो कंजप्शन, ठीक है। कंजप्शन का ग्राफ आपको पता है ऐसा होता है। तो अब देखो,
ये तो हो गया आपका y, ये हो गया आपका c, ठीक है। यानी कि इनकम में से कितना पार्ट कंज्यूम कर रहे हो और सेविंग होता है ये, ठीक है। ये होता है आपका ऑटोनॉमस कंजप्शन और ये आपकी होती है, जो ये होता है वही ये होती है, ठीक है, 8.0। एंड जो भी आपका ये इनकम होगा, जो आपकी सेविंग इतनी होगी, तो ये तो हो जाएगा आपकी इनकम, ही हो जाएगी आपकी सेविंग। तो आपका ये ग्राफ भी बन चुका है। मैं होप करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि हमेशा एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। मुझे बताओ, इनकम आपकी 100 रुपीज़ है, तो उसमें से 50 रुपीज़ आप कंज्यूम करोगे एंड 50 रुपीज़ आप सेव करोगे, तो क्या हो जाता है, इनकम इज इक्वल्स टू सी प्लस एस। यही तो हमने ए एस का फॉर्मूला पढ़ा था, सी प्लस एस, ठीक है। तो कंजप्शन एंड सेविंग, कंजप्शन एंड सेविंग, कंजप्शन एंड सेविंग इज इक्वल्स टू 1 विच इज योर ए एस, ठीक है बच्चों। तो ये चीज हमेशा याद करना, कभी भी एग्जाम में कैसे आ सकता है। आपको बोल रखा है एपीसी गिवन है, एपीसी मुझे बताओ, जैसे आपको एपीसी गिवन है 0.2 एपीसी गिवन है, तो और इनकम आपकी 1 है, तो एपीएस क्या होगा, क्या होगा, आप 1 माइनस 0.2 कर लोगे, 0.8 आपका एपीएस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो जल्दी से हम देख लेते हैं कि एमपीसी एंड एमपीएस का क्या मतलब होता है। तो एमपीसी एमपीएस पढ़ने से पहले हम कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन पढ़ लेते हैं। कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन ये बोलता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, तो प्रोपोर्शनेट तौर पे जो आपकी कंजप्शन है वो कम होती जाएगी, ठीक है। मुझे बताओ, पहले आप कमाते थे 1000 रुपीज़, तो क्या करते थे, आप 1000 के 1000 कंज्यूम कर लेते थे। लेकिन फिर आप कमाने लगे 2000 रुपीज़, तो आप मुझे बताओ, आप 1500 कंज्यूम करने लगे। फिर आप कमाने लग गए 5000 रुपीज़, तो आप कंज्यूम करने लग गए, ठीक है, आप कंज्यूम करने लग गए 2500 रुपीज़। फिर आप मुझे बताओ, अगर 1 लाख रुपीज़ कमाने लग जाओगे, तो आप कंज्यूम करोगे, मुझे बताओ 30,000 रुपीज़, ठीक है। तो देखो, पहले यहाँ पे जो कंज्यूम कर रहे थे आप, वो 100% कंज्यूम कर रहे थे, और धीरे 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 क्या हुआ, डिक्लाइन होता गया है, ठीक है, डिक्लाइन होता गया है। यानी कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ही प्रोपोर्शनेट तौर पे, या फिर बोल सकते हैं डिक्रीजिंग रेट पे, आपका कंजप्शन डिक्लाइन होता जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसको क्या बोलते हैं, कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ, ठीक है बच्चों। ये क्लियर हो गया होगा। जल्दी से हम एमपीसी एंड एमपीएस पे जंप करते हैं। मतलब होता है कि आपका जो एडिशनल इनकम हुई, आपकी जो एडिशनल इनकम हुई, उसमें आपने एडिशनल कितना कंज्यूम किया। यानी कि पहले आपकी इनकम थी 10,000 रुपीज़, अब आपकी इनकम हो गई 15,000 रुपीज़। यानी कि जो आपकी एडिशनल इनकम हुई 5,000 रुपीज़ की, उस एडिशनल इनकम में से आपने कितना एडिशनल कंजप्शन किया। पहले आप कंजप्शन करते थे 5,000 का, और अब आप कंजप्शन करने लग गए 7,000 रुपीज़ का। यानी कि जो एडिशनल कंजप्शन है वो आपका 2,000 रुपीज़ हो चुका है, ठीक है। आपका एडिशनल कंजप्शन कितना है, कितना ज़्यादा आप कंजप्शन कर रहे हो, कितना कंजप्शन कर रहे हो उतना वो नहीं पूछ रहा, कितना ज़्यादा कंजप्शन कर रहे हो, इसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप बोल सकते हो C2 माइनस C1 y2 माइनस y1। याद रखना, एमपीएस स्लोप होता है। अगर आप मैथ्स के बंदे हो तो आपको याद होना चाहिए कि आपने क्लास 11th में चैप्टर नंबर 9 या चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, उसके अंदर आपने स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, और आपको याद होना चाहिए कि जो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द लाइन, ठीक है। जो भी स्ट्रेट लाइन होती है उसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। ये आपको याद रखना है बच्चों। जैसे हमने एपीसी और एपीएस में पढ़ा था, वैसा ही हम एमपीसी में पढ़ने वाले। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है। अब इसके थोड़े रिक्वायरमेंट देख लेते हैं बच्चों। जो एमपीसी है वो 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, ठीक है। क्यों यहाँ पे कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन आ जाता है। क्यों, कभी भी आपके कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल इनकम होगी तो कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल आपका कंजप्शन होकर ही रहेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कर सकते कि आपकी सारी एडिशनल इनकम को आप कंज्यूम कर लो, ठीक है। देखो, एमपीसी 1 कब होगा, जब आपकी एडिशनल कंजप्शन एडिशनल इनकम के बराबर हो जाए, तो एमपीसी 1 हो जाएगा, ठीक है।
वन एब्सोल्यूट वन नहीं होगा। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने अभी देखा कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन में कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो डिक्रीजिंग रेट पे आपका कंजप्शन बढ़ता है, ठीक है। तो ये कभी नहीं होगा, ठीक है, ये कभी नहीं होगा। इसलिए जो एमपीसी है वो वन नहीं होता है, वन से छोटा होता है, ठीक है, वन से छोटा होता है। एंड एमपीसी जीरो होने का मतलब ये है कि जो आपका चेंज इन कंजप्शन है वो जीरो है, या चेंज इन वाई है वो जीरो है, ठीक है। उसी का मतलब जीरो होता है, ठीक है, या फिर कम, उसका मतलब उससे भी अगर कम नेगेटिव है तो नेगेटिव तो कभी जाएगा ही नहीं। जैसे आपका एडिशनल इनकम होगी तो आपका कंजप्शन भी थोड़ा सा एडिशनल होगा, कुछ परसेंटेज से ही हो, बिल्कुल थोड़ा सा हो लेकिन होगा। 0.01% ही क्यों ना हो लेकिन वो होकर रहेगा, ठीक है। तो जीरो से बड़ा रहता है एंड वन से छोटा रहता है, ये चीज आपको याद कर लेनी है, ठीक है। एमपीसी हमने पढ़ लिया, और हम अगर एमपीएस पढ़ते हैं यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, तो उसका क्या है? उसका यही है एमपीएस इज इक्वल टू चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, ठीक है। और जैसे ही आपकी इनकम चेंज हो रही है तो उसका असर कितना आपकी सेविंग्स पे आ रहा है, ठीक है। सेविंग्स कितनी चेंज हो रही है? अगर आपकी इनकम 5000 से चेंज हो रही है और आपका कंजप्शन 2000 से चेंज हो रहा है, तो उसका मतलब है आपकी जो सेविंग है वो 3000 से चेंज हो रही है। मुझे बताओ बच्चों, आपकी पॉकेट मनी मान लो 2000 रुपीज़ थी, मम्मी पापा ने आपको पॉकेट मनी बढ़ा के दे दी 5000 रुपीज़, तो आपका जो कंजप्शन है, जो मोमो पास्ता आप खाते हो, जो चाप आप खाते हो, ठीक है, जो भी आप है ना एक्स्ट्रा आइटम्स खाते हो, तो क्या वो जस्ट डबल कर दोगे? है दिन में एक खाते हो तो उसको 10 खाने लग जाओगे? नहीं करोगे। आपकी जो कंजप्शन है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। हो सकता है कि अब आप पहले थड़ी पे खाते थे, अब आप रेस्टोरेंट्स में जाके खाओगे, कंजप्शन थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है कि पूरा ही आप उसको कंजप्शन पे लगा दो, ठीक है। आप कुछ ना कुछ पार्ट सेव भी करोगे। तो इसलिए ही कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन है कि आपकी इनकम बढ़ती है तो जो आपका कंजप्शन होता है वो बढ़ता है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ता है, ठीक है बच्चों। एमपीएस क्या है? चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम, ठीक है। ये भी बिल्कुल सेम है, कभी जीरो नहीं हो सकता एंड कभी वन भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, ठीक है। इन दोनों के बीच की रेंज रहती है। एमपीएस है वो एब्सोल्यूट वन नहीं हो सकता, क्योंकि सारी इंक्रीज इन इनकम, जितना आपकी इंक्रीज हो रही है अर्निंग, उतना ही आप सेव नहीं कर सकते, और कभी ये जीरो भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप सारी इंक्रीज्ड इनकम से, है ना, सब कुछ कंज्यूम नहीं कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये आपको पता लग गया होगा। और अब देख लेते हैं कि एक और फॉर्मूला क्या है। आप बोल सकते हो एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। ये बात आप याद कर सकते हो, इसको आप प्रूव भी कर सकते हो मैथमेटिकली। देखो, चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम प्लस चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन वाई इज इक्वल्स टू 1। ले लो एलसीएम, चेंज इन वाई को चेंज इन सी प्लस चेंज इन एस इज इक्वल्स टू 1। हमको पता है ये क्या होता है, ये होता है हमारा ए एस, ठीक है, ये हमारा ए एस होता है। एंड जब सी प्लस एस हमारा ए एस होता है तो चेंज इन सी एंड चेंज इन एस यानी क्या होगा? चेंज इन ए एस, यानी कि चेंज इन ए एस क्या होता है? चेंज इन वाई इज इक्वल्स टू 1, दोनों को काटा 1 इज इक्वल्स टू 1। हैंस प्रूव्ड कि एमपीसी प्लस एमपीएस हमारा 1 होता है, ठीक है बच्चों। अगर आपको ये क्लियर होगा तो मैं एक चीज, 2 पॉइंट आपको लिखवाने वाला हूं, अपनी कॉपी को खोलो, उसको लिखो। हमेशा याद रखना कि जो पुअर लोग होते हैं उनका जो एमपीसी होता है वो हायर होता है, और जो रिच लोग होते हैं उनका एमपीएस हायर होता है, ठीक है। आप उसको बोल सकते हो एमपीएस लोअर होता है एंड एमपीसी लोअर होता है। इसको बच्चों अपने कॉपी के अंदर लिख लो और इसको स्टार मार्क कर लो। कैसे होता है मुझे बताओ। जो पुअर होता है, पुअर बंदा क्या करेगा? अपनी अर्निंग, जैसे ही उसकी अर्निंग ज्यादा होगी वो कंज्यूम ज्यादा करने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो पुअर है, ठीक है, उसके पास कंजप्शन की तंगी है, उसके पास पैसे खाने का ना, उसके पास तंगी है। तो जैसे ही उसकी इनकम इंक्रीज होगी उसका कंजप्शन इंक्रीज होगा, यानी कि उसका एमपीसी ज्यादा होगा, ठीक है, और उसका एमपीएस कम होगा। क्यों? क्योंकि वो उस इंक्रीज्ड अर्निंग से सेव कम सेव करेगा, तो एमपीएस कम होगा। वैसे ही जो रिच लोग हैं, अगर उनकी अर्निंग ज्यादा होती है, जैसे कि मुकेश अंबानी, अगर उसकी अर्निंग 2-3 करोड़ बढ़ भी गई, तो मुझे बताओ कि 2-3 करोड़ उसका कंजप्शन बढ़ जाएगा क्या? नहीं, कंजप्शन नहीं बढ़ेगा। उस 2-3 करोड़ से वो ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाएगा अपने बिजनेस के अंदर, ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाएंगे अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, अपने सेविंग्स के अंदर ज्यादा पैसा लगाएंगे, ठीक है। तो सेविंग्स उनकी ज्यादा होगी, कंजप्शन उनका कम होगा, ठीक है। ये पॉइंट को याद रख लेना। एंड जल्दी से हम कंजप्शन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन को पढ़ते हैं।
फंक्शन क्या होता है, यानी कि यहाँ पे हम रिलेशन कर रहे हैं कि कंजप्शन का हमारे इनकम से, कंजप्शन का हमारे एमपीसी से, है ना, क्या रिलेशन है, वो सब चीज़ें हम इस कंजप्शन फंक्शन के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो देख लेते हैं कंजप्शन फंक्शन का फॉर्मूला। देखो सबसे पहले C = A + BY। अभी सिर्फ फॉर्मूला पढ़ लो, उसके बाद मैं बताता हूँ कि कैसे आया। S = -A + 1 - BY। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मैं आपको समझाता हूं। देखो C का मतलब यहाँ पे आपका कंजप्शन हो गया है। ठीक है, A का मतलब है आपका ऑटोनॉमस कंजप्शन। यहाँ B का मतलब क्या है? B का मतलब है MPC एंड Y का मतलब है आपका इनकम। मैं समझाता हूँ सारी चीजें, लेकिन अभी के लिए, है ना, ये कोड को याद करो। ठीक है, यहाँ पे देखो सेविंग, यहाँ पे है ऑटोनॉमस कंजप्शन, लेकिन माइनस में। हमने ग्राफ में पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि जो कंजप्शन है वो यहाँ पे चालू होता है, तो जो ये है वही ये होता है, इसलिए हमने जो A है इसको -A यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, 1 - B क्या होता है? 1 - B 1 - MPC क्या हो जाता है? MPS। ठीक है बच्चों, हमने रिलेशन पढ़ लिया था पिछले वाले स्लाइड में, आपको याद होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंजप्शन का रिलेशन देख रहे हैं एमपीसी से, इनकम से। ठीक है, यहाँ पे सेविंग का रिलेशन देख रहे हैं इससे। बच्चों आपको ये चीज याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, यहीं से ही आपके न्यूमेरिकल्स बनेंगे, और करीबन 3 से 4 नंबर का एक ना एक न्यूमेरिकल तो आपको अपने एग्जाम में मिल ही जाएगा, या फिर एमसीक्यू आपको इनमें से 100% मिल ही जाएगा। हम जल्दी से देख लेते हैं कि हम कंजप्शन फंक्शन से डिराइव करते हैं सेविंग फंक्शन को। देखो कंजप्शन फंक्शन क्या लिख रखा है? C = A + BY। ठीक है, इतना हमको पता है। ठीक है, इतना हमको पता है। ठीक है, कि जो इनकम है, देखो यहाँ पे देखो, जो इनकम है वो कंजप्शन प्लस सेविंग होता है। ठीक है, अब देखो इसी को करते हैं, सेविंग को ले लेते हैं यहाँ पे इनकम माइनस कंजप्शन। ठीक है, S = Y माइनस कंजप्शन की जगह ये लगा देते हैं A + BY। जल्दी से ब्रैकेट खोल लो, Y - A - BY। अब देखो S = -A, y को साथ में ले लो, तो ये क्या हो जाएगा? y को साथ में ले लोगे तो आपका हो जाएगा, देखो ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा दो, y यानी कि 1 - B, यहाँ पे क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। ठीक है, तो यही तो हमारा सेविंग फंक्शन है। ठीक है, ये वाला सेविंग फंक्शन है, और हमने कंजप्शन फंक्शन से डिराइव कर लिया है सेविंग फंक्शन। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या आपको अपने एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कंजप्शन फंक्शन से कैसे सेविंग फंक्शन डिराइव हुआ है। ठीक है, हम इसको ग्राफिकली भी समझ सकते हैं, देखो मैं आपको यहाँ पे छोटा सा ग्राफ बना के अगर सिखाऊं तो देखो ये आपका ग्राफ है। ठीक है बच्चों, ये आपका ग्राफ है x, ये आपका लेवल ऑफ इनकम y, यहाँ पे कंजप्शन, यहाँ पे सेविंग। ठीक है बच्चों, ये 0, ये आपका 0, ये y, ये y। ठीक है, अब कंजप्शन हमेशा यहाँ से चालू होता है, इनकम ऐसा है, दिस इज द लाइन ऑफ इनकम, AS 45 डिग्री है, ये कंजप्शन है। ठीक है, मैं जल्दी से AS बना देता हूँ, AS यहाँ पे आपका 45 डिग्री है। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे ये है उसी पॉइंट पे जो आपका सेविंग है, जो आपकी सेविंग है वो क्या होगी? 0 होगी। इसको क्या बोलते हैं हम? ब्रेक इवन पॉइंट। तो यानी कि कंजप्शन फंक्शन के ग्राफ से ये क्या है? ये सी लाइन क्या है? ये सी क्या है? का सी लाइन एमपीसी ही तो है, और जो ये आपकी एस लाइन है ये क्या है? ये आपका एमपीएस ही तो है, और जो हर पॉइंट इस ग्राफ पे शो कर रहा है वो आपका स्लोप ऑफ एमपीएस है, स्लोप ऑफ एमपीसी है। ठीक है, इसको एमपीसी कर लो। ठीक है, क्योंकि आपको याद होगा कि जो स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है ना वो हमेशा सेम रहता है। ठीक है, तो कंजप्शन फंक्शन से आपका सेविंग फंक्शन निकल के यहां पर आ गया है। तो इसी के साथ हमने कंजप्शन फंक्शन, सेविंग फंक्शन को पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसी में से आपके न्यूमेरिकल बनते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन आपका इसी चीज में से डेवलप होता है। ठीक है बच्चों, तो मैं होप करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में आपको नहीं आया है कमेंट करके लिखो, है ना, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करो, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना नहीं भूलना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, फ्रेंड्स को भेजना है। ठीक है बच्चों, मैं बच्चों सब चीज़ें बोर्ड पर नहीं लिख सकता हूं, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि मुंह से आपको सब चीज़ बताने की कोशिश करूं, और जो मैं बोल रहा हूं वो आपको एज इट इज़ लिखते जाना है बच्चों, क्योंकि
जो भी मैं आपको कंटेंट यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है मैं कुछ चीज़ लिख नहीं पा रहा यहाँ पे, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो आपका 100% इम्पॉर्टेंट है। 2x पे नहीं देखनी है वीडियो को। अगर आप 2x पे देखोगे तो जो मैं बोलना चाहता हूँ, जो आपको समझाना चाहता हूँ, वो आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है बच्चों, आराम से देखनी है, हमारे पास टाइम है। और मैं होप करता हूँ आपने बोर्ड्स की अल्टीमेट स्ट्रैटेजी की वीडियो देख ली होगी लाइव से। अगर आपने लाइव हमारा अभी तक नहीं देखा है, हम संडे को लाइव आते हैं। ठीक है, आपके कोई भी डाउट्स हो, कोई भी आपको दिक्कत परेशानी हो, एकेडमिक नॉन एकेडमिक, आप आराम से उसको पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।